एनसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राशियों की तुलना पाठ के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर वैट के विषय में पढ़ाऊंगी। आप जब किसी दुकान पर जाते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, जैसे आपने शर्ट खरीदा, आपने साइकिल, मोबाइल कुछ भी खरीदते हो, तो दुकानदार आपको एक बिल देता है। बिल कुछ इस तरह का होता है, उस पर बिल संख्या, दिनांक, वस्तु का नाम, उसकी मात्रा, दर, राशि वगैरह लिखी होती है। वहाँ नीचे आप क्या देखोगे कि बिल राशि के पास आपको वैट 5% लिखा होता है। ये वैट वर्ड क्या है, इस वैट को ही हम आज पढ़ेंगे कि ये वैट क्यों लिखा होता है। अब वैट के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वैट का पूरा नाम क्या है। वैट हम लोग कहते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में VAT वैट है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो आप टैक्स यानी कर जो बोलते हैं, ये राज्य सरकार किसी भी वस्तु को बेचने पर वो उस पर कुछ बिक्री कर लेती है। ये बिक्री कर आपको कैसे सरकार तक जाती है, इसे भी समझना चाहिए। इसका एक प्रोसेस है कि जब ग्राहक किसी वस्तु को दुकानदार से खरीदता है, तो वो दुकानदार को ये कर देता है विक्रय मूल्य के साथ, और दुकानदार फिर इसे सरकार को देती है। अब इसमें आप देखोगे कि वस्तु का जो मूल्य रहता है, हर जगह अलग राज्यों में वैट की दर अलग अलग है, और इस कारण वस्तु का मूल्य भी अलग अलग होता है। तो आज के डेट में जो सरकार है, उसने एक नया कर लागू किया है, जिसे GST कहते हैं। GST का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कर वैट और GST में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर है? तो वैट राज्य सरकार अपने अपने राज्य में लगाती है, लेकिन जो GST है वो केंद्र सरकार लगाती है। 5%, 10%, 28%, जो भी वस्तु का तय किया जाता है वो कर होता है, परंतु इस कर को राज्य और केंद्र के बीच में बांट दिया जाता है। अब हम लोग देखें कि आखिर ये वैट निकलता कैसे है। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि किसी दुकान से आपने एक मोबाइल खरीदा। अब उस मोबाइल की कीमत, विक्रय मूल्य जो उस पर लिखा है वो 5200 रुपये है। मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या लिखा हुआ है? जो आपका कीमत है जो उस पर डाला हुआ है डब्बे के ऊपर, वो दिया हुआ है आपको 5200 रुपये। अब सरकार ले रही है वैट कितना? तो वैट मान लीजिए इस पर वो 10% ले रही है। अब ये 10% वैट जो सरकार ले रही है, वो किस पर ले रही है? आपके विक्रय मूल्य पर ले रही है। विक्रय मूल्य पर वैट लिया जाता है। कैसे इसको निकालेंगे? तो पहले ये समझ लें कि जो हमारा विक्रय मूल्य है, वो उस पर वैट जोड़ेंगे जितना प्रतिशत है, तब आपको दुकानदार को दे राशि निकलेगी। इस कंसेप्ट के साथ हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं कि आपका विक्रय मूल्य कितना है? 5200 रुपये। वैट कितना है? 10%। 10% किसका? विक्रय मूल्य का। निकाल कर देखते हैं वैट कितना आ रहा है आपको? 10% किसका? 5200 का। रुपए 5200 का। या इसे हम और अच्छे से लिख लें, वैट कितना है हमारा? दर 5200 का 10%। चलिए दे राशि निकालते हैं। दे राशि हमारी क्या होगी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? विक्रय मूल्य 5200 रुपये, प्लस वैट कितना है? इसको यही निकाल लेते हैं। 5200 गुने 10/100। ये शून्य शून्य हमारा कट जाता है। इसे कैंसिल किया, हमारे पास कितना आ गया? 520 रुपये, है ना।
तब इसलिए हम इसमें देय राशि में विक्रय मूल्य प्लस वैट को जोड़ेंगे। कितना कुल आ गया आपको, जोड़ लीजिए, 0 0 0 2 2 5 2 7 5, यानी कि मोबाइल की कीमत जो हम देंगे वो 5720 रुपए होगी। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या देखते हैं कि मान लीजिए एक पेन की कीमत 40 रुपए है। एक पेन की कीमत कितनी है, 40 रुपए है। अब इस पे 5% वैट या आप जीएसटी भी लिख सकते हो। जीएसटी कितना ले रहा है, 5%। तो आप 5% किसका निकालोगे, विक्रय मूल्य का, उस पेन की कीमत पर। तो रुपए 5% क्या का हम निकाल रहे हैं, रुपए 40 का। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रुपए 40 का 5%। कितना आएगा हमारा, 40 गुने 5/100, यानी इसको काटे 20, ये 2, यानी 2 रुपया जीएसटी या वैट जो भी लागू हो रहा है उसको हम यहाँ डालेंगे। तो अब विक्रय मूल्य पेन का क्या हमारा होगा, 40 रुपये, और वैट क्या होगा, 5%। तो आप दुकानदार को कितने पैसे दोगे, क्या आपकी देय राशि होगी। तो देय राशि आपको दोनों को जोड़ देंगे। विक्रय मूल्य ₹40 प्लस वैट ₹2, यानी कि आप कुल कितने दोगे, ₹42। बात समझ में आई। इसे फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि वैट क्या है, एक कर है जो किसी भी वस्तु को बेचने पर राज्य सरकार लेती है। अब ये वैट किस पर लागू होता है, तो विक्रय मूल्य पर। हम जो भी विक्रय मूल्य है, निर्धारित वैट 5%, 10% जो भी निर्धारित है उसको उसमें विक्रय राशि मूल्य के साथ जोड़ेंगे, तब हमारा उस वस्तु का बिल में देय राशि होगी। हैप्पी लर्निंग।